तो क्या लिखा हुआ है देखो, इसको पहले पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि नीचे दी गई तालिका में 4 विभिन्न बैंकों द्वारा संबंधित ऋणों की संख्या को दर्शाया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब बात नहीं, क्वेश्चन समझ लो, पेपर में आए तो कर लो। अब देखो देखो, एक तरफ बैंकों के नाम दिए गए हैं ABCD, ठीक है, 4 बैंकें हैं। और यदि हम बात करें 4 बैंकों की, A बैंक, B बैंक, C बैंक और D बैंक, टोटल 4 बैंकें हैं, ठीक है, जिसमें से सम्मिलित ऋण की संख्या 120, 150, 160 और 100 है, ठीक है। जिसमें तो है MSME को सम्मिलित ऋण का प्रतिशत 5%, 120 का 5% इसको दिया गया है, 150 का 6% इसको दिया गया है, 160 का 10%, 100 का 6%। इसके बाद हम बात करें सम्मिलित ऋण जो 20 लाख से अधिक के या उसके बराबर था, वो कितने, ये प्रतिशत में नहीं है, ये प्रतिशत में ही है क्या, ये प्रतिशत में नहीं है, 54 है, 72, 64 और 46, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी द्वारा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को वितरित किए गए ऋण और सी द्वारा संवृद्ध किए गए उन ऋणों से कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा एक बात बताओ, बैंक सी दिखाई पड़ रहा है, बैंक सी को कितना जो है 160, और 160 का वितरित ना किए गए, तो वितरित किया गया है 10%, तो 90% इसका होगा, ठीक है। तो इसका 90%, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 160 गुणे 90/100 लिखोगे तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 नवा कितना होता है, अरे बड़ी शर्म बड़ी शर्म आ रही है, 16 नवा कितना होता है भाई, हाँ अरे पूरा विश्वास अपने पे, हम किस गलत बता रहे हैं, ठीक है, 144। इसके बाद यदि हम बात करें और सी द्वारा समृद्ध किए गए उन ऋणों से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सी द्वारा कितना किया गया है, सी द्वारा जो कि 20 लाख से अधिक है ना, ये जो है जो कि 20 लाख, अधिक का निशान ऐसे होता है जिसके ऊपर मुंह खुला होता है वो अधिक का निशान होता है, यानी कि सी कहां गया, और सी का कितना है, ये 64 होगा, यही तो है। तो कितना अधिक है, तो 144 से 60 घटा दीजिए, कितना आएगा, 64 घटा दीजिए, 80। तो 64 घटाया तो कितना है, 80, और 80 किससे अधिक है ये बताओ, ये ऋणों से, यानी कि 144 से, और सी द्वारा समृद्ध किए गए उन ऋणों से कितने प्रतिशत अधिक है, अच्छा 144 है, और परसेंट मतलब 100, तो 8 दूनी 16, नहीं आएगा तो काम, हाँ क्योंकि 100 के ऊपर तो डाटा ही जा रहा है, नीचे आएगा 64, और परसेंट मतलब 100 उड़ाओ, कितना आएगा बताओ, ये तो लिखा है ये साफ साफ, ठीक है। चलें आगे, नोट करो, बढ़े आगे। क्या सभी का आया था ये वाला आंसर, किसका किसका लग गया था ये, आपका और आपका, टेस्ट में किसका किसका लग गया था,
टेस्ट में लग गया था। चलो। हाँ, डी द्वारा अन्य माइक्रो स्मॉल मीडियम प्राइवेट को नहीं समृद्ध ऋण 44 है, जो कि 20 लाख से अधिक है। तो डी द्वारा अन्य को समृद्ध उन ऋणों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 लाख से अधिक है। डी द्वारा अन्य को समृद्ध ऋण 44 है, जो कि 20 लाख है, 20 लाख से अधिक है, जो कि 20 लाख से अधिक है। तो डी द्वारा अन्य को समृद्ध ऋणों की संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 54 है नहीं ऑप्शन में, और 72। क्या किया तुम लोगों ने थे इसमें? मैं तो कुछ डी द्वारा अन्य को समृद्ध ऋण 44 है या 44 है अन्य को, तो 46 का डाटा यहाँ पे दिया है, जो कि 20 लाख से अधिक है। तो डी द्वारा अन्य को समृद्ध ऋणों की संख्या याद कीजिए। यदि 46 की वैल्यू 44 के बराबर है, डी में तो 100 है, लेकिन बट इसको जो है इसका तो इसका मामला कुछ है नहीं, इससे तो दूर हम हैं। और यहाँ पे यदि हम देखें 20 लाख से अधिक के बराबर है, हाँ 54, अच्छा 56 होगा आंसर इसका। कितना बताया गया था? इसका आंसर 56 होगा जहां तक। 54 और इसका आंसर 56 होगा। किसका आंसर शीट में क्या बताया गया, लगाया था आप लोगों ने? 50 बताया गया था। 94 है। भाई ये तो क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है मेरे को। भाई 100 समय ऋणों की संख्या 44 है, ठीक है, जो कि 20 लाख से अधिक है, ठीक है। और इसका दो अन्य द्वारा समय ऋणों की संख्या याद कीजिए। चलो इसको भी देखते हैं बाद में, आगे चलते। ये बताओ, ए द्वारा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज को समृद्ध किए जाने ऋणों की संख्या, डी द्वारा समृद्ध किए जाने ऋणों की संख्या के मध्य अंतर कितना, ये तो बताओ भाई। ए द्वारा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज की समृद्ध किए जाने ऋणों की संख्या 120 का 120 का 5% कितना होगा, बताओ। 120 का 5% कितना होगा? हाँ हाँ। और संख्या डी द्वारा, संख्या डी द्वारा बैंक डी है, बैंक बैंक डी होगा, संख्या डी क्यों होगा? और डी द्वारा, हाँ वही बैंक होगा ना। और डी द्वारा समृद्ध किए जाने वाले उन ऋणों की संख्या के मध्य का अंतर क्या होगा जो 20 लाख से अधिक है। डी जो है कितना है, 46। तो क्या पूछा इनका, बीच का अंतर 120 का 5% 6 आ रहा है, तो 6 6 12, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। 6 तो कैसे नहीं आएगा, 44
देखें भाई क्या इन्होंने कर दिया है क्वेश्चन। 6 आएगा। 2 में रुको भाई। 120 का। अरे क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हो ना, बात तो ये है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ए द्वारा माइक्रो स्मॉल मीडियम से ना समृद्ध है। हम हाँ पे लगा रहे हैं ना, ना लगाना ना पे। ठीक है। हाँ ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे ना होना चाहिए, ना किए जाने वाले। तो 120 का 95, 5% 6 था, तो 120 से 6 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 114, यानी 120 का 95% क्या होगा? 114 होगा ना। ठीक है। ना किए जाने वाले, तो 114 ये हो गया, और 46 ये हो गया। इनके बीच का अंतर कितना है? बताओ भाई। लास्ट में 8 आएगा, 48 होगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन सही से पढ़ा करो, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखो क्या लिखा हुआ है। 88 हो गया। ये घटाने बढ़ाने नहीं आ रहा है। हाँ, 68 तो आंसर में भी नहीं है। हाँ। हाँ। और सर जी को फोन कर दो। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं। 54। उल्टा सीधा एक समान लगाए हुए हैं क्वेश्चन क्या। यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने उल्टा लगा दिया है। कितना आया है? 54। 68 आएगा। अब 68 को 114 से घटाओ। अच्छा, 68 को 114 से घटाओ। 46। हाँ हाँ, तो वो 46 तो आएगा ही आएगा। 120 का 95% 114 हुआ। समृद्ध किए जाने वाले ऋणों की संख्या के बीच अंतर कितना होगा? डी द्वारा। तो डी तो 46 है, 46 का कितना आया? 68 आया। पता नहीं भाई क्या किया इन्होंने, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उस क्वेश्चन टाइप गलत है। तो 114 डी द्वारा समृद्ध किए जाने वाले ऋणों की संख्या जो। भाई ये क्वेश्चन है गड़बड़। 100। अच्छा, 100 से 46 घटाओ, कितना आ रहा है? 100 से 46 घटाओ, कितना आ रहा है? और 54 को 114 से घटाओ। स- 60 आंसर है इसका। लेकिन 60 है तो हमने बता तो दिया तुम्हें। लेकिन ये कह क्या रहा था? डी द्वारा समृद्ध किए जाने उन ऋणों की संख्या का अंतर क्या होगा जो 20 लाख से अधिक है। अच्छा, 20 लाख से कम है।
चलो ठीक, 20 लाख से कम की बात कर रहा है। हाँ, जो कि 20 लाख से अधिक है। जो 20 लाख से अधिक या बराबर है, ठीक है, चलें आगे। ये नहीं होगा। हाँ, कौन सा? ठीक है, अभी बता देंगे, बैग में आएंगे तो बता देंगे, पहले इनको लगा लो नहीं टाइम हो जाएगा। बी और सी द्वारा सम्मिलित जो 20 लाख से अधिक है, और ए और डी द्वारा सम्मिलित ऋणों की संख्या से अधिक है जो 20 से अधिक है, 20 लाख से कम है। बी और सी द्वारा सम्मिलित जो 20 लाख है, 20 लाख से अधिक का होगा ये, हिसाब बताओ। अच्छा एक बात बताइएगा, बी जो है 20 लाख से अधिक। अच्छा एक बात बताओ, डी में कितना है? 150, और कितना है 20 लाख से अधिक है, यानी 72। ठीक, और सी में 160, 64, इन दोनों का योगफल करो थोड़ा। 136, और ए और डी द्वारा, ए कहाँ गया? जो 20 लाख से कम है, तो 20 लाख से कम होंगे तो इनका अंतर होगा, और डी कहाँ गया? तो बताओ भाई इनके अंतर कितना आ रहा है? 120 से 54 घटाओ, कितना आएगा? 66। ठीक, और 100 से 46 घटाओ, कितना आएगा? 54, इन दोनों का योगफल 120। 120 कितना अधिक है? 16। किस पे अधिक है? 120 पे। अभी लास्ट वाला कौन सा गया? परसेंट मतलब, देखो पूछा रहा है। कितना? 13.3 आ रहा है, और इसका आंसर कितना है? 74 आंसर दिया गया था। ये पूछ रहा है कि कितने, अच्छा कितने अधिक है, तो घटा दीजिए, तो 16 अधिक हो जाएगा, लेकिन 16 अधिक आंसर है नहीं। नहीं, आप इन्होंने कितना बताया है? 74। 78, और क्या किया इन लोगों ने है? 150 माइनस का 72, जो बी जो बी 20 लाख से अधिक है, ये क्या है? 20 लाख उल्टा लग गया क्वेश्चन में, लग रहा है। 20 लाख, ये अधिक का ही तो साइन है, ये अधिक का ही तो साइन है। तो 20 लाख, 20 लाख से अधिक या उसके बराबर बी का, तो 72 ही तो है ये। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। 60, ए और डी द्वारा समृद्ध ऋणों 40।
150, लेकिन ये जो कि 20 लाख से अधिक है, 20 लाख से अधिक या उसके बराबर, यही तो है 72। हाँ, लास्ट वाला 20 लाख से कम है, ये तो प्रतिशत है। इस DI को हम आगे बढ़ा रहे हैं, हम बाद में भी बता देंगे। ठीक है, एक बार हम देख लेंगे तब आपको बताएंगे, गए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अगला वाला देखो। देखो अंग्रेजी वाला जो है गोल है और हिंदी वाला चौखट्टा है। नीचे वाला गोल है। बी और डी द्वारा मिलाकर बेचे गए नावल की कुल प्रतियां, तो भैया बताओ बी और डी कहाँ गया? बी मिला, और ए और ई द्वारा मिलाकर नावल की कुल प्रतियों का अनुपात कितना है? तो बताओ, जोड़ो। लेकिन कौन कौन है इसमें? हाँ, दोनों करनी पड़ेगी। तो बी द्वारा ये कितना है? 34 है। और ये कितना है इसके ऊपर वाला? इन्होंने पूरा पूरा दिया भी नहीं है। अच्छा, खैंची है, तो ये कितना हो जाएगा? 70। और ए और डी, हाँ, डी कहाँ गया? ये 38 है और 42, तो ये कितना होगा? अब हमें दिखाई इसमें साफ साफ नहीं पड़ रहा है। हाँ, 80, तो इन दोनों का योगफल को कितना हो जाएगा? 150। 150 लिखते हैं ऊपर, रेशियो ही पूछा है। और ए कहाँ गया? ए में कितना कितना है? ए में कितना कितना है? और तो 27 45, तो कितना हो जाएगा? और ये कहाँ गया? ये कितना है? 44 है। भाई तुम लोग देखो, बताओ हमें हूँ। 46 है, बताओ। तो 9 7 16, 160। बढ़े आगे, बताओ इसका आंसर। ए और सी द्वारा मिलाकर अंग्रेजी के नावल, ए और सी ए और सी द्वारा मिलाकर अंग्रेजी में नावल नावल की प्रतियां, ए और सी, ए और सी अंग्रेजी, अंग्रेजी का है गोला, यानी कि ये कितना 27, और सी कहाँ गया? ये तो कितना कितना जोड़ोगे? 48 और 27, कितना होगा? और ये तो अंग्रेजी वाला कार्यक्रम हो गया। बी और ई द्वारा हिंदी, हिंदी यानी कि 35, कितना लिखा है? हाँ, 36 लिख दें। और ई का कितना है? 44, तो ये कितना होगा? 80। अब क्या कह रहा है? नावल से, यानी कि कितना अधिक है?
5 अधिक है, किस पे अधिक है? ई द्वारा मिलाकर बेचे गए हिंदी के नावल की प्रतियों से नावल की प्रतियों से कितने अधिक है? क्या कोई गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ कम है ये कहो। तो नीचे कौन आएगा? परसेंट मतलब अगर हाँ कम है भाई, बताओ कितना आएगा? 6 सही 2/3%। 6.25 बढ़े आ गए। हम एक बार कुछ क्वेश्चन को देख लेंगे, या तो कुछ गड़बड़ी है तो एक बार क्लास में लगा के बताएंगे। जब द्वारा बेचे गए हिंदी की नावल की प्रतियां डी द्वारा नावल की प्रतियों का 60% है। अभी निकालना पड़ेगा भाई। एफ कहाँ गया? नहीं है। डी मिला, हिंदी मिला, कितना है हिंदी? डी द्वारा कितना है डी? सही से लगाना, नहीं लगेगा नहीं। कितना? 70% अधिक है कि प्रतियों से, कि कुल प्रतियों का 70%, इसका 70% है। क्या कुछ कट पिट जाएगा? हाँ लो काट दिया 0, और आगे बताओ। पढ़ा रहे हैं तो इसको ऐसे ही आगे चलो, पॉइंट में मत लाओ, आगे चलो बाद में देखेंगे। इसके बाद जो है ये निकल आया आपका यफ, और इसके बाद यफ द्वारा बेचे गए अंग्रेजी की नावल की प्रतियां ई द्वारा बेचे गए नावल की प्रतियां से 44% अधिक है। अच्छा किसके द्वारा कह रहा है? ई द्वारा। और ई कितना बेच रहा है? पहले भी ई था क्या? पहले डी था। पहले डी द्वारा निकाला था, अब सी निकालना किसके द्वारा? ई द्वारा। अब सी ई कितने हैं? कौन सा अंग्रेजी है? अंग्रेजी गोला है, ऊपर है ना अंग्रेजी। नहीं अंग्रेजी का गोला वाला है, कौन सा होगा? ये वाला है ना अंग्रेजी का, ये। अरे हिंदी चौखंटा है, अंग्रेजी गोला यही नीचे वाला है ना। तो ये कितना होगा? 44 है। तो 44 का कितना परसेंट है? 140% अधिक है, यानी कि 5 से 7। सही लिखा ना? ये क्या निकल आया? अंग्रेजी। ये हिंदी का था, ये यफ का हिंदी का था, और ये यफ का इंग्लिश का है। अब देखो क्या कह रहा है। यफ द्वारा बेची गई कुल प्रतियां क्या, प्रतियों को ज्ञात कीजिए, तो पूरा निकालना ही पड़ेगा। तो बताओ भाई, तो ये कितना आया था? 42 का 70%। कितना आया था? 29.4। क्या सभी का आया है? हाँ। और इसका निकालो 44 का 7/5। जल्दी बताओ। जोड़ो, कुल प्रतियां पूछ रहा ना। 61.6। कितना आ रहा है? 44 का 7/5। 20 दूना 40, 61.6।
तो आएगा ही नहीं। जोड़ रहा था, इसका जोड़ना था। ई द्वारा बेचे गए कितना, 51.33। इसको हल करने पर तो इतना कम का है आ रहा भाई। यब द्वारा हिंदी की नावल की प्रतियां डी द्वारा बेचे गए नावल की प्रतियों का 70% है, तो डी द्वारा कितनी है, डी द्वारा बेची कुल प्रतियां जो है हिंदी की, हिंदी का भाई चौखंटे है, तो ये 42 ही है। तो 42 का 70% हो गया 29.4। और यप द्वारा बेची गई अंग्रेजी की नावल की प्रतियां ई द्वारा नावल की प्रतियां, तो ई द्वारा बेचे गए नावल की प्रतियां ई द्वारा अंग्रेजी में, क्यों हमें लग रहा है पूरे पूरे से तुलना कर रहा है क्या? ये इसने ये तो नहीं कहा ना। ओहो, ये लाइन पढ़ो, अब देखो समझ में आएगा। यब द्वारा बेचे गए हिंदी की नावल की प्रतियां डी द्वारा बेचे गए कुल प्रतियों, एक लाइन छूट गई है। हाँ, ये छोटी छोटी बातें जो मिस हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तब उनका निकालना है। यप, डी कहाँ गया? डी मिल गया, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ो 38 और 42 कितना होगा? 80। 80 का कितना परसेंट? 70% निकालो तो 56। एक तो निकल आया। अब आएगा, छोटी छोटी गलतियां क्वेश्चन लगाने नहीं देंगे। इसके बाद यफ द्वारा ई, ई कहाँ गया? ये कितना है? दोनों का योगफल। हाँ, 44 और 46 कितना हो जाएगा? ये सही जोड़ा होगा तो आ जाएगा आंसर। और कितना अधिक है? 40% अधिक, यानी 2/5 होता है 40% फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी 5 से कितनी हो जाएगी? 7। तो अब ये निकालो कितना जाएगा? 18 पंजे 90, 18 सती, 18 सती पीछे कोने में कितना होता है? सबको आता है भाड़ा? तो जोड़ लो 126 में 156। आता सबको, बोला कोई नहीं है। हाँ, ठीक है भाई, क्वेश्चन को सही से पढ़िए ना, हाँ क्या लिखा है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो गए। आगे बढ़ो, बढ़े आगे। ये लिखा हुआ था कुल प्रतियां, हम लोग पढ़ ही नहीं रहे बार बार उस चीज को। आगे चलो। सी डी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए हिंदी के नावल की कुल प्रतियां ए बी और सी द्वारा मिलाकर बेचे अंग्रेजी की नावल की प्रतियों से कितने अधिक है? तो बताओ भाई, तो कर लोगे ना? सी डी और ई, हिंदी की नावल, हिंदी चौखंटा, इसको इसको और इसको जोड़ो कितना आएगा? कितना होगा सी का, हिंदी का? 41 42, 39 42 और 39 42 और 44, इनका योगफल कितना आएगा? हाँ, कुल प्रतियों 125 लिख लो चुपचाप इसे, 125 को यहाँ पे 125। आगे वाला कार्यक्रम करो भाई, ये तो हो गया।
इसके बाद बी और सी, ए बी सी द्वारा अंग्रेजी, अंग्रेजी कौन सा है? गोल वाला। ये ये कितना आएगा? 27 और 34 और 43 कितना? हाँ 48 कितना आएगा? 109 आएगा। क्या जोड़ लिया आपने? लिख लेते हैं भाई 109 भी। अब कहानी आगे देखो क्या है। नावल की प्रतियों से कितना अधिक है? तो कितना अधिक है? 16 अधिक है। किससे अधिक है? आ? किससे अधिक है ये बताओ। हाँ अच्छा कितना? ठीक है तो आंसर कितना होगा? चले आगे। चले। जुकाम की गाने दिमाग में काम कर रहा है। आगे क्या लिखा है? अगस्त 2017 में एक ही नावल 20% अधिक प्रतियां बेचता है। ए नावल की 20% अधिक प्रतियां बेचता है, जबकि बी 40% प्रतियां कम बेचता है। तो अगस्त 2017 ये द्वारा बेची गई। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे उसने हिंदी और अंग्रेजी का नाम तो लिया नहीं है, हम टोटल को मान के चलेंगे। ठीक है तो ए कहाँ गया? ए की 20%, ए हिंदी अंग्रेजी पूछने का तो ए दोनों मानेंगे हम। कितना होगा? जोड़ो कितना होगा? हाँ ये आपका हो गया 26 27 और ऊपर कितना हो गया ये? 48 48 ही है। 47 अच्छा 43। हाँ तो ये जोड़ो कितना होगा? 70 आ रहा है। लिख दे? जोड़ के बताओ जल्दी से। 70 ठीक है लिख दिया 70। इसके बाद क्या कह रहा है? ए द्वारा नावल 20% अधिक बेचता है। कब? 2017 में। ये कहानी कब की दी गई है? अच्छा जुलाई 2017 में। और ये बात कब की कर रहा है? अगस्त की। अच्छा और बात किसकी कर रहा है? ए की। तो अगस्त में चलते हैं तो इसका कितना निकलोगे? 20% अधिक यानी 5 से 6 निकालो कितना आएगा? जल्दी बताओ। 14 पन से 70, 14 छंग 84। तो यहाँ पे कितना आएगा? 84। ये निकल आया अगस्त का। और इसके बाद जो है ए और बी नहीं, इसके बाद जो है जबकि, क्या जबकि? जबकि बी नावल की 40% कम बेचता है। तो बी कहाँ गया? ये तो इन दोनों का योगफल कितना होगा? इसमें भी 70 आ रहा है। इन दोनों का योगफल ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 36। तो कितना होगा ये भी 70, ये भी 70, वो भी 70। तो क्या कह रहा है? कम बेचता है 40%, यानी 5 में से 2 कम बेचता, 3 बेचता होगा। भाई 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 में कितना आएगा? 42। अब पूछ क्या रहा है? कुल प्रतियां। तो कुल प्रतियां जोड़ दो कितना आएगा? ठीक है बढ़े आगे। समझ पाए? चलें? हाँ बताओ, ये तो कर लिए हो गए। बताओ क्या था? दिए गए औसत उपज क्या है? जोड़ के बताओ कितने से?
कितना, इसको जोड़ के बताओ कितना आया। हाँ, 812। अब किससे भाग दोगे, कितना आएगा। आगे अगला, इसमें क्या है, भारत की प्रतिगण उपज पाकिस्तान की प्रतिगण से कितने अधिक है। भारत कहाँ गया, 100, 140 अधिक किससे, 200 से, और बटे 100 तो कितना आएगा, 4×16, 4×5 20, ठीक। ठीक है, आगे, सब देशों को मिलाकर ऊपर श्रीलंका के ऊपर से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बताओ, सब देशों को मिलाकर बताओ, सब देशों को जोड़ो, 812 था, और श्रीलंका 132, तो कितना अधिक है, 812 से 132 घटाओ कितना आएगा, बताओ भाई। और किससे अधिक है ये, तुलना किससे कर रहा है, पूरे वाले देशों से, तो 812 से तुलना कर रहा है ना, बताओ काट पीट के। नहीं 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 नहीं, 132 गड़बड़ हुआ है, नीचे जो आएगा 600, क्या था, 680 अधिक है, सब देशों को कुल मिलाकर उपज श्रीलंका की उपज से कितने प्रतिशत अधिक है, तो का से कितने, अच्छा के कितने प्रतिशत है, आज क्या हो रहा है, उल्टा सीधा सब पढ़ रहे हैं हम। ऊपर कितना था, 800, हम ही नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं, इसमें कहाँ पूछ रहा कितने प्रतिशत अधिक कितने प्रतिशत कम है, जब ये ना पूछे तो ऊपर का डाटा ऊपर, नीचे का डाटा नीचे रखा जाता है। हाँ ठीक है, 125 में कितना लिखना है, ठीक है, आज एडजस्ट कर लो यार, आज मामला गड़बड़ है, रात रात भर नींद नहीं है, ठीक है, कर लेना का कितना कितना है, ठीक है। चलो आगे चलो, ये बताओ, सभी देशों की उपज को आरोही क्रम में लिखा जाए तो पहले 3 देशों की कुल उपज अंतिम दे, आरोही मतलब छोटे से बड़ा, आरोही मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन है, 80 के बाद 120, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, और ये पांचवें नंबर, ये छठे नंबर पे। पूछ क्या रहा था, अंतिम पहले 3 देशों की कुल उपज, तो पहले 3 देश यानी कि 80 120 80 120, 80 120 120 कितना हो जाएगा, 240, और 240 में 80 जोड़ो कितना आ जाएगा, 320, 320 होगा ना, और अरे 812 से क्यों घटाओगे, 320, और आगे क्या कह रहा है, अंतिम 3 देश, तो यानी चौथा पांचवा और छठा, ठीक है। किस, किसका बात कर रहे हो, हाँ तो वो जोड़ने तो दो, कितना आएगा, 132 160 और एक 200 को जोड़िए कितना आएगा, हाँ 200 300 360 460 और 492, 492, 492, ऊपर 480 आएगा, कहाँ की बात कर रहे हो,
घटाओ। हाँ, तो बहुत आ रहा है अंतिम 3 देशों का। 172 ऑप्शन तो है, आंखें खोलो। 99 में देखो। बढ़े आगे। दिए गए देश का औसत उद्देश्य, दिए गए औसत उपज देश की कुल उपज से कितने प्रतिशत कम है? तो औसत उपज कितनी थी? अभी निकाली थी। टोटल थी, टोटल उपज कितनी थी? 812। और क्या कह रहा? दिए गए औसत उपज, औसत उपज कितनी कम है? तो औसत उपज थी कितनी? इसको 6 से भाग किया था, कितना आया था? 165 पॉइंट 135 पॉइंट कब पूछ रहा कितना कम है? तो पूरे से इसको घटा दीजिए, कितना आएगा बताओ घटा के। 100। ठीक है, हो गए सभी। ठीक है, इतने थे। धन्यवाद।